नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सीटों को लेकर हाई तौबा मचती जा रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन में 6 दल हिस्सेदारी में है। जेडीयू ने सीट बंटवारे में अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जेडीयू को 16 से 17 सीटें चाहिए। बाकी बची सीटें कांग्रेस, आरजेडी और बाकी बचे 3 दलों में बटेगी। तो ऐसे में बात कैसे बनेगी, इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्णा जी, बीजेपी प्रवक्ता उषा विद्यार्थी जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सबा, मुझे लगा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में काफी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है उससे साफ स्पष्ट होता है कि इंडिया गठबंधन में भी अगर बिहार की बात करें तो इतना आसान नहीं है सीट शेयरिंग का मामला। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से लगातार जदयू के जो मंत्री हैं उनका लगातार बयान आ रहा है कि जो हमारी सिटिंग सीट है उससे तो हम कभी समझौता कर ही नहीं सकते। यानी जदयू ने एक तरीके से अपनी मांग जो है वो मीडिया के माध्यम से इंडिया गठबंधन के सामने रख दी है। उन्होंने कहा कि 17 हमारी सिटिंग सीट है और एक ऐसी सीट है जहां पर हमारी जो पार्टी थी वो दूसरे नंबर पर थी। तो 17 सीटों पर तो हमारी जो मांग है वह बिल्कुल जायज है और हमारी अपनी दावेदारी भी जदयू ने पेश कर दी है और मजबूती के साथ पेश की है। और साथ ही उन्होंने यह भी नसीहत दी है कि इसके आगे अगर कोई भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करनी हो तो आप सीधा जाकर आरजेडी से कीजिए। यानी कांग्रेस को उसने जदयू ने नसीहत दी है कि अगर इससे आगे कोई भी सीट शेयरिंग को लेकर आपको बातचीत करनी है तो आप आरजेडी से जाकर कीजिए, क्योंकि 2019 में आप लोगों का गठबंधन था, 17 सीटें हमारी है, इसके बाद 23 सीटें जो बचती है उसमें आप तय कीजिए, आरजेडी तय करेगा कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। तो निश्चित रूप से परेशानी जो है वो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में अगर कहें तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। सबा जी गोपाल कृष्णा जी, इंडिया गठबंधन का बिहार में इम्तिहान कैसे पूरा होगा? सबसे पहले मेरा नमस्कार सौरभ जी को, सभा जी को और सभी प्रवक्तागण को। मेरा मुख्य कहना यह है कि अभी अंडर डिस्कशन है, अभी कोई फुल एंड फाइनल नहीं है कि हमारे वरिष्ठ नेता सब खड़गे जी बैठे या फिर श्री नीतीश कुमार जी बैठे। अभी कई विधायक लोग जो पार्टी का अपना है, उत्साहित कार्यकर्ता हैं, कई लोग बयान दे देते हैं, उनको भी लगता है कि उनकी पार्टी की हिस्सेदारी ज्यादा हो, ये स्वाभाविक है। तो इसको हम ऑफिशियल नहीं मानते हैं, इसको हम अंडर डिस्कशन, अंडर प्रोग्रेस कहेंगे। और इस पर अभी एक और मीटिंग होनी है, उसके बाद संभवतः पास हो जाएगी। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी ने ये साफ किया है कि 10 की डिमांड हमारी है, 10 की डिमांड 25% सीट पर हमारा हक हमेशा रहेगा और 75% सीट पर जो मुख्य विपक्षी है इस पर बात करेंगे और बंटवारा करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम 2 दिन पहले ही दिल्ली गए हुए थे, तो अखिलेश जी के रेजिडेंस पे भी गए थे, तो वहां भी लगभग यही बातचीत हो रही थी कि 25% पर हमारा हक है और हमेशा रहेगा। यही हमारा मेन एजेंडा है 10 सीट पर। सारिका जी, बिहार में आरजेडी जेडीयू अगर आधा आधा तो फिर कांग्रेस का क्या बनेगा? नहीं सबा जी, अभी तो मुझे लगता है कि सही बोले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई जो हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है कि कौन आधा मांग रहा है और कौन 10 मांग रहा है, कौन 17 मांग रहा है। और रही बातचीत की, तो निश्चित रूप से चूंकि इलेक्शन है अभी आने वाले समय में नजदीक, हर एक दिन जो है वो कम होता जा रहा है और इलेक्शन जो है नजदीक आते जा रहा है, तो सीटों का तो बंटवारा निश्चित रूप से होगा। और वो इंडिया गठबंधन की सीटों के बंटवारे की बात है, बहुत बड़ा गठबंधन है, कई दलों का गठबंधन है और सभी दल जो है ना कई बार
कई ऐसी बैठकें के बाद मुझे लगता है कि फाइनली एक निर्णय लिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें वो जा रही हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो भी आंकड़े आ रहे हैं या जिस भी पार्टी जो ये दावा कर रही है कि हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे, हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे, तो मुझे लगता है हर एक दल जो है अपनी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं वो सेट करके रखता है और जरूर सबकी इच्छा होती है कि मैं अधिक से अधिक सीटों पे हम लड़े और हमारी भागीदारी जो है अधिक सीटों पे सुनिश्चित हो। ये करने की मुझे लगता है कि हर पार्टी अपनी इच्छा रखती है, लेकिन इच्छा से परे हट करके, चूंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, हमने पहले भी कहा था, और मुझे लगता है हमारे इंडिया गठबंधन में जो भी दल है वो बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ इस गठबंधन में है। और एक समय आने पे मुझे लगता है बहुत जल्दी ये निर्णय भी ले लिया जाएगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेंगी। लेकिन अभी समाजी जो भी नंबर और जो भी ये बोला जा रहा है जिस भी पार्टी की तरफ से, निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई ने जो कहा कि अति उत्साह में भी कई बार होते हैं लोग अपने दल से प्रेम और अपने नेताओं के प्रेम में इस तरह की बात बोलते हैं, लेकिन उसे हम, चूंकि हम तो एक पार्टी की ऑथराइज प्रवक्ता और हम अनर्गल बातों को बोल करके वो कियोस नहीं क्रिएट करने वाले लोग हैं। हम लोग तो हमेशा ही जो भी बात करते हैं ऑथेंटिक और उस तरह की चीजों पे ही बात करते हैं। जी जी सारिका जी, ठीक है। सरोज जी, क्या एनडीए गठबंधन पे क्या कुछ चल रहा है? एनडीए गठबंधन तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। एनडीए गठबंधन में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। वो पार्टी अपना सारा सबके साथ अपना टाई अप कर रही है, सबके साथ उसकी बातचीत हुई है। इंडिया गठबंधन में कहीं से कोई दरार नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा तो दिक्कत अभी आपको सामने है कि सब लोग अपने अपना सीट शेयरिंग की बात करें कि अपना अपना हक मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, चाहे सरोज जी, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में कुर्बानी कौन देगा फिर? इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक दूसरे को बार्गेन करने में लगा हुआ है। आरजेडी जनता दल को बार्गेन करने में लगा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बार्गेन करने में लगा हुआ है। आप ये लोग कह रहे हैं कि आधिकारिक बयान नहीं है। बिहार सरकार के बिजली मंत्री का बयान है कि 17 मेरा था और 17 पर हम रहेंगे। 17 के अलावा 17 में कोई सिक्का सिकवा नहीं है और 17 से कम पे कोई बात नहीं होगी। ये सब लोग कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं और कांग्रेस को कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल ने साफ कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल को कि आपको जो भी सीट देना है, 6 सीट देना है, 10 सीट देना है, 2 सीट देना है, 4 सीट देना है, वो आप अपने में से दीजिए। हमारे साथ उनका कोई, ये नीतीश कुमार जनता दल का जो खींच है, ये आप याद करेंगे कि जब बिहार से इसका जो गठबंधन हुआ था इंडिया अलायंस का, नीतीश कुमार जी इसका मुख्य सूत्रधार थे। वो उस समय राहुल गांधी जी बिहार में आए थे। उस समय राहुल गांधी जी यहाँ से कह के गए थे कि 2 मंत्री बनाइए, 2 मंत्री आज तक नहीं बना। इन्होंने जब सेकंड मीटिंग में गया तो बंगलोर में क्या हुआ से आपको पता ही होगा। ये सारी खींच है। ये पूछे ना कि केंद्र में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, सारी हमारी बहन सारिका जी प्लीज सारिका जी बहन हमारी, आप हम लोग कितना बार डिबेट पे बैठे हैं, आप हम लोग एक दूसरा को टोका टोकी, प्लीज हमारा निवेदन है कि आप कम से कम नहीं करें। आप इतना होशियार सीनियर आप हैं, बीच में कम से कम हमको आप बोल रहे थे तो हम तो नहीं बोल रहे थे। आप अपनी बात कह दी, अब मेरी बात तो कहने की बारी है। सरोज जी, महागठबंधन के बारे में मुझे लगता है कि काफी जानकारी है आपको। थोड़ा अपने पार्टी के बारे में बता दीजिए, थोड़ा अपने पार्टी के बारे में बता दीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। अपने पार्टी के बारे में बता दीजिए, अपने नेता के बारे में बता दीजिए कि आप लोगों ने कितनी सीट की मांग रखी है बीजेपी के सामने। हमारा बेशर्त समर्थन जो है एनडीए का है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर, आपके नेता ने कई बार मीडिया के माध्यम से अपनी मांगे रखी है। मैं नंबर जानना चाहता हूं। नंबर हमारी पार्टी का कोई नंबर नहीं है, बेशर्त समर्थन है इंडिया गठबंधन का। और जो सीटें हमारा एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अलायंस कौन कौन है और कौन कौन कितने सीट पर लड़ने लायक है। वो खास करके जब हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं तो हमारी पार्टी का बेशर्त समर्थन है, कोई शर्त नहीं है। वो पता है नरेंद्र मोदी जी को और ये भारतीय जनता पार्टी को। सरोज जी, जहां तक मुझे खबर है आपकी पार्टी को या आपके नेता को 1 या 2 सीटें मिलेगी। क्या आपको लगता है कि सही रहेगा आपके लिए?
मेरा सौरभ भाई ये कहना है कि हम लोग का 1 सीट 2 सीट 4 सीट 5 सीट पर हम लोग का कोई हम लोग बार्गेन नहीं करते हैं। नहीं, जिस तरीके से अभी इंडिया सरोज जी अगर 2 सीटें मिलती है, अगर आपकी पार्टी को 2 सीटें मिलती है लोकसभा चुनाव में, तो आपको लगता है सही है या गलत है? इसका जवाब दीजिए। देखिए ये अभी तय नहीं हुआ है कि 2 सीट हमको देंगे कि 4 सीट देंगे कि नहीं सीट देंगे। सर मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार आपको 1 से 2 सीट मिलेगी। आपको लगता है वो सही है या नहीं? आप बता दीजिए ना सर। 2 सीट से आपको जो जानकारी है वो जानकारी पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये अंदर की बातें हैं। ये बात कैसे हो सकती है कि हमको 2 सीट आप सरोज जी अगर ऐसा होता है उसी में बता दीजिए कि आपका जवाब क्या होगा अगर आपको 2 सीटें दी जाती है। सौरभ भाई हमारा जवाब है, सौरभ भाई हमारा जवाब है, हमारी पार्टी बेशर्त समर्थन दिए हुए है कि एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी को। सरोज जी आपके नेता कई बार मीडिया के माध्यम सरोज जी आपके पार्टी के नेता जो है कई बार मीडिया के माध्यम से 5 और 6 सीट की डिमांड कर चुके। नहीं बोले, मेरे पास बाइट है, मेरे पास बाइट है सरोज जी, आप बाइट चलवा दीजिए। हमारे पार्टी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी सुन लीजिए। मेरे मांझी जी की बाइट है, सुमन मांझी की बाइट है, दोनों ने कहा है कि हमारी जो मांग है वो 5 से 6 सीटों पर है। अब ये नहीं सर, आपकी बीजेपी थोड़ा नहीं सर, आपकी थोड़ा जो है ना आप थोड़ा कम करके बता रहे हैं। हमारी पार्टी अगर संतोष सुमन जी जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारी तैयारी पूरे 40 सीट पर है पूरे बिहार में, और जहां पे हम मजबूत है वहां हम लड़ेंगे, और जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन करेंगे। हमारी पार्टी जहां पे मजबूत है तो हम तो अपनी पार्टी मजबूत करेंगे ना। अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो 40 सीट की बात हम ये नहीं। हम समझ गए आपकी जो तैयारी है वो 40 सीटों पर है। एक सेकंड हम ये थोड़े कह रहे हैं, हम ये धमकी नहीं दे रहे हैं कि हम मैके चले जाएंगे तुम देखते रही हो। जो जनता दल आरजेडी को धमकी दे रही है, आरजेडी जनता दल को धमकी दे रही है। हमारी पार्टी कभी ये नहीं कही, हमारी पार्टी बेशर्त समर्थन किए हुए एनडीए के साथ, अब बेशर्त समर्थन रहेगा हमारा। चलिए गोपाल जी आपके पास आते हैं। आपको लगता है कि जदयू का ये कहना कि 17 सीट तो हमारी है, अब 23 सीट में आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को कितना कितना लड़ना है। उसमें 23 सीटों में बता रहे हैं कि आप 10 की दावेदारी आपकी है, तो फिर 13 सीट में आरजेडी जाने और फिर लेफ्ट जाने। आप म्यूट पे हैं गोपाल जी, आप म्यूट पे हैं। अब आ रही मेरी जी। जिन लोगों ने बोला है वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। नहीं इच्छा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने बोला है। नहीं गोपाल जी मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे लोगों ने बोला है जो विधायक नहीं है, जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, मंत्री भी है, तो उनकी बातों को हल्के से नहीं लिया जा सकता है। हल्के से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये बात लगभग तय है कि अब इंडिया गठबंधन बन चुका है। आप सभी लोग जानिए कि इंडिया गठबंधन का मतलब है कि सभी की बराबरी, किसी को कोई कमजोर नहीं आके। अब रह गया बात सीट शेयरिंग की, तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर है माननीय खड़गे जी के द्वारा कि जो जहां मजबूत है वैसी उसकी तो ये तो पक्की बात है कि कांग्रेस जदयू आरजेडी से ज्यादा सीट नहीं लेगी। ये तो पक्की बात है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसी तरह से हर पार्टी के लोगों को इतना है उनकी। तो अगर गोपाल जी आप ही की बातों पर आते हैं, जो आपने बोला कि आरजेडी जदयू से कम सीटें नहीं लेगी, आपने यही बोला ना? जी हाँ। तो अगर 17 सीट जदयू ले रही है, वो अपना अधिकार समझ रही है, कह रही है, तो 17 सीट आरजेडी भी लेगी, तो फिर 6 सीटें नहीं 17 सीट बोल रहे। फाइनल नहीं है अभी हमारा जो। अरे कहने के बाद ही फाइनल होता है सर, कहने के बाद ही फाइनल होता है। वो तो कह रही है कि नहीं वो तो कह रहे हैं ना कि हमारी जो सिटिंग सीट है उससे कोई समझौता नहीं होगा। आरजेडी एक भी सीट से कम नहीं लड़ेगी जदयू से, तो फिर आपके लिए क्या बचता है?
पिछली बार समीकरण और था, उनका जदयू का बीजेपी के साथ तालमेल था, जो अब नहीं है। तो सिटिंग सीट का कोई वर्चस्व नहीं, वो ये ब्लेम आप नहीं कर सकते हैं कि हम वही लेंगे, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन चेंज हो गया, अब इंडिया अलायंस है। तो इंडिया अलायंस में ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी दी जाएगी, मजबूत है। तो बिहार में है, सबको मालूम है। चलिए गोपाल जी ठीक है सारिका जी से बात करते हैं। सारिका जी समझ गए गोपाल जी समझ गए। सारिका जी ये बताइए, जिस तरीके से आरजेडी नेताओं का अब जदयू के नेताओं का बयान आया है, आपको लगता है कि 17 सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए, 16 वो सीटें जो हमारी सिटिंग थी और एक वो सीट जिस पर हम दूसरे नंबर पे थे, तो इस तरीके से बात होगी सीट शेयरिंग को लेकर, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है? देखिए सौरभ जी, कोई भी दल या कोई भी नेता जो पहले भी सीट जीत चुका है, और जो लोग भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिन लोगों ने भी वो सीट को जीत रखी है, तो निश्चित रूप से उनकी तो इच्छा होती है कि वो हमें मौका दिया जाए और कैंडिडेट को वो पुनः मौका दे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां से जीत चुके हैं। तो इस तरह के दावे मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी किसी भी पार्टी के द्वारा अगर उठाई जा रही है तो कोई अनर्गल दावे है। निश्चित रूप से ये जायज दावे है, लेकिन बात अब है कि महागठबंधन और इंडिया अलायंस में जिस तरीके की तमाम दलें जो है, तो अब निर्णय उस आधार पे होगा कि किसी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, किसी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। तो देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन में जितने भी दलें हैं, वो सारे दलों के हिसाब से ही निर्णय लिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें जाएंगी। अब कौन पार्टी कितने सीटों पे दावा कर रही है, मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम इस पे बात करें। और दावे तो ठीक है, दावे तो अंत तक चलेंगे ना, जब तक सीटों का बंटवारा ना हो जाए। मुझे लगता है हर पार्टी अपने नंबर पे दावे करेगी कि भाई मुझे इतने नंबर वाली सीटें चाहिए, मुझे इतने नंबर पे सीटें चाहिए। किसी को खारिज किया जा सकता है, सौरभ जी, सबका अधिकार है, दावा करे वो, लेकिन तो सारिका जी ये तो तय है ना कि आरजेडी जदयू से एक भी सीट कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ये तो तय है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। नहीं, ये भी तय नहीं है। और मैंने बोला ना आपको सौरभ जी, हमारे इंडिया गठबंधन की जो भी दल है, सबों का दिल बहुत बड़ा है, और सब ये इस हिसाब से निर्णय लेंगे कि कौन कहां से कौन सीटें निकाली जा सकती है, किस दल के द्वारा निकाली जा सकती है, किस जो भी है कैंडिडेट जो खड़ा होगा उनके द्वारा निकाला जा सकता है। क्योंकि हमारे लिए अहम है कि वो उन सीटों को जीतना, क्योंकि लड़ाई, मैंने बोला कि बहुत बड़ी लड़ाई है, और अभी कोई दल के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई वो अगर वो 15 पे लड़ रहे हैं तो हम भी 15 पे ही लड़ेंगे, और या वो 16 पे लड़ रहे हैं तो हम भी 16 पे लड़ेंगे। यहाँ पे नंबर्स की लड़ाई नहीं है। ये सारिका जी, ये हो सकता है कि जदयू अगर 16 पर लड़े तो ये भी हो सकता है कि आरजेडी 10 पर लोकसभा का चुनाव लड़े। आपको लगता है ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सौरभ जी, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि जो आप आंकड़े दे रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस कम सीटों पे तैयार हो जाए, हो सकता है कि कांग्रेस जो सोच रही है उससे अधिक सीटें मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ भी तय नहीं है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी बात की संभावनाओं से नहीं तय, सारिका जी, अचानक कुछ भी तय नहीं होता है, ये आपको भी पता है, और ये भी पता है कि आपके कई नेता ने कई बार बोला है कि जदयू से एक सीट हमें कम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हम बराबर पर लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप यहाँ पर क्यों दर्शकों को गुमराह कर रही हैं, क्यों कह रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जदयू 16 सीट पर लड़े और आरजेडी 10 सीट पर चुनाव लड़े? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। लगभग चीजें फाइनल हो चुकी है सारिका जी, आपको भी पता है, लगभग चीजें फाइनल हो चुकी है, समय काफी बीत गया है, और नीतीश कुमार की ये नाराजगी रही है क्योंकि इतना समय बीत गया, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब बातचीत होनी शुरू हो चुकी है, और बातचीत काफी गंभीरता से हो रही है। कई नेता कई बार मिल भी चुके हैं, अपनी अपनी मांगों को रख भी चुके हैं, तो ये तय है। और जिस तरीके से 2 दिनों से, इसके पहले जदयू का बयान नहीं आया था, लेकिन अब जदयू ने भी क्लियर कर दिया है कि हमारी जो सिटिंग सीट है उससे कोई समझौता नहीं होगा, यानी स्पष्ट है
कि जदयू 16 से नीचे नहीं जाएगी। नहीं देखिए सौरभ जी, चौथी बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसके बाद ही मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग पे बातचीत जो है वो शुरू हो गई थी और अभी भी मंथन चल रहा है। और मैं फिर से ये बोलना चाहूंगी कि सब दल में जो है सारिका जी समझ गया। हिमराज जी के पास चलते हैं। हिमराज जी, 16 सीटें तो चाहिए ही चाहिए आपको, उससे कम में तो बात बनेगी नहीं। 17 सीटों की बात कर रहे हैं हम, तो 17 सीट की बात कर रहे हैं। 17 किस आधार पे सर? ऑलरेडी कंप्लीट है। 16 सीट पर हमारे सांसद जीते हुए। 17 का आधार क्या है सर? 16 तो बात समझ में आती है कि आपकी हम चुनाव जीते हुए हैं सौरभ जी। 16 सीट पर हम चुनाव जीते हुए हैं और एक सीट पर हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो वो भी मेरा दावा बनता है। तो इस तरह से हम 17 सीट के तो दावेदार है ही। और बात रही अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर इस सीटों का तालमेल करके सीट शेयरिंग पर जो बातें चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या हस्तक्षेप करने का कौन अधिकार दे दिया? इनके पास कौन टेलीफोन आ जाता है? कौन सा सूत्र इनके पास लगा हुआ? सर इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? सर इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? आपका जो हक अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था, एनडीए गठबंधन के किसी साथी बोल रहे थे चूंकि मैंने नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम ठीक है हिमराज जी आपसे भी बात करेंगे। उषा जी काफी देर से हमारे साथ है, उषा जी से बात करते हैं। मैम आपको पहले से नहीं सॉरी, हम आपके पास देर से आए, आप पहली बार जुड़ी हैं हमारे साथ जी। चलिए थैंक यू, नमस्कार जी। उषा जी, आपको लगा था पहले कि इंडिया गठबंधन में इतनी माथापच्ची होगी सीट को लेकर? क्योंकि पहले से तो यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है बिहार में। देखिए, इंडिया गठबंधन की अभी सीट शेयरिंग की बात ही कहाँ हो रही है। मैं जो देख रही हूँ, तीसरी चौथी बैठक हो गई इंडिया गठबंधन की और कोई फ्रूटफुल उसका योजना नहीं निकल कर आया है। कभी वो संयोजक होंगे, कभी वो, तो सीट शेयरिंग की बात कैसे होगी? पहले तो ना उनका कोई एजेंडा तय है कि मुझे क्या करना है, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा और कौन कौन सब लोग अलग एक ही सीट पर सब लोग लड़ेंगे। ममता जी कुछ बोलती हैं, शरद पवार कुछ बोलते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया गठबंधन का तो कोई अभी निकला ही नहीं है मैसेज, तो करना क्या चाहते हैं, कौन उनका उम्मीदवार होगा। तो सीट शेयरिंग की बात कैसे? आप देखिए कि सीट शेयरिंग में दूसरी जगह जहां भी है अलग अलग अपने से वो लोग लड़ रहे हैं कि मैं भी लड़ूंगा, आप भी लड़े, आप भी लड़े। संयोजक बनने की बात आ रही है तो संयोजक में कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बात आया, वो भी अभी नहीं हुआ। तो ये सब केवल ऐसे ही फंडा है। मैं जो समझ रही हूँ ये कुछ दिन तक और चलेगा, चुनाव आएगा, सब अपने अपने रास्ते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सिंगल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसलिए आप रुको तो भाई, मुझे तो बोलने दीजिए ना, आप तो बोल रही थी। तो केवल हमारे पास एक तरफ क्या है कि एक ही उम्मीदवार है जिनका नाम तय है और एनडीए के जो लोग हैं उनका भी कोई नाम ही। तो मैं सीट शेयरिंग को ये कोई मतलब ही नहीं समझ रही कौन कितना सीट पर लड़ेगा। रह गया महागठबंधन की बात, तो महागठबंधन क्या करने वाला है बिहार में, अब ये भी अभी तक तय नहीं है कि कौन किसके साथ। भारतीय जनता पार्टी का सब तय है कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगी या लड़ेंगे और सारी चीजें हमारे संगठनात्मक होते रहता है कंटिन्यूअस। बीजेपी से पूछिए कि चिराग पासवान को बीजेपी का अपना सारिका जी एक मिनट शांत हो जाइए। सारिका जी को चिराग पासवान जी को बहुत चिंता काम है और वो अनवरत करते रहती है। सारिका जी मौका का इंतजार करना चाह रहे हैं। ठीक है सारिका जी, कि फिर से जंगल राज ना आए। मैं बिहार की जनता की भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है। जी बिल्कुल सारिका जी, आप ही के पास आ रहे हैं। क्या अभी हो रहा है? ठीक है उषा जी एक मिनट उठ। सारिका जी आप ही के पास आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले आपने हिमराज जी की जो बयान है, उन्होंने आपने सुना जंगल राज पर स्थापित हो
जी जंगल जी राज सारिका जी, स्थापित उसी की नेता है सारिका मैम। अब उषा देखिए, अब जी, देखिए, पार्टी के है ना। अब उषा जी, उषा जी, अब उषा जी 2 देखिए, मिनट, अभी उषा जी रोकिए 2 मिनट, मैडम बहुत उषा जी, अति उत्साह में जी जी, सारिका जी आपने हेमराज जी को मैं सुना रुक होगा। जाती हूँ, रुकने में कोई सारिका जी मेरा सवाल ये है, आपने अभी जी कुछ देर जी पहले हेमराज जी को सुना होगा, उन्होंने बोला कि जी, 16 मैंने सीट सुना। तो बात ही, 16 सीट का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारी मांग पूरी की पूरी 17 सीटों पर है, उससे एक भी सीट तो सवाल ही नहीं उठता है। बताइए। तो सौरभ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हेमराज जी ने कहा कि हमारी मांग 17 सीटों पे है, तो मांग तो नहीं, कुछ भी हो सकती है ना सौरभ जी। मैंने तो तो वो कह रहे हैं ना, वो आधार भी दे रहे हैं, वो आधार भी दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं 17 हमारी सीटिंग, 16 हमारी सीटिंग सीट है और एक सीट वैसी है जिस पर हम दूसरे नंबर पे थे। वो नहीं नहीं, बिल्कुल मांग के पीछे वो अपना आधार भी दे रहे हैं, वो ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सौरभ जी, मैं बता तो रही हूँ ना कि उन्होंने 17 सीटों की मांग की और उन्होंने आधार भी उसके पीछे दिया। बिल्कुल मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करते हूँ इस बात को, और उनकी ठीक है, मांग उनकी जायज है या नाजायज है, या कितनी सीटें उनको मिलेगी, ये निर्णय ना तो हेमराज जी यहाँ लेंगे और ना ही ये निर्णय जो है आरजेडी की तरफ से सारिका पासवान यहाँ लेगी। शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग हैं जो लगातार इन विषयों पे उनकी बातचीत चल रही है। इंडिया गठबंधन की तमाम दलें जो है उनकी टीम बैठेगी और वो निर्णय लेंगे कि अंततः जो है बिहार में 40 सीटों का बंटवारा किस दल को कितनी सीटें जाएंगी वो होंगी। लेकिन जो अभी भाजपा की हमारे उषा मैम बोल रही थी, या हमारे हम पार्टी के भी यहाँ प्रवक्ता है, तो मैं तो उषा मैम से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या एनडीए में सीटों का सारा बंटवारा कर लिया? तो बता दीजिए लगे हाथों कि चिराग पासवान को कितनी सीटें गई, जीतन राम मांझी जी को कितने सीटें गई, उपेंद्र कुशवाहा जी को कितनी सीटें गई और कितनी सीटों पे भाजपा लड़ेगा, क्योंकि भाजपा को तो बिहार में जनाधार अरे बाकी लोगों को पेंडुलम की तरह झुलाएंगी भाजपा। मांझी जी को भी झुलाएंगी, चिराग जी को भी झुलाएंगी, ये तो पारस पासवान जी की चिंता हो उपेंद्र रही जी को भी झुलाएंगे, ईडी सीबीआई का डर दिखा के जबरदस्ती अपने साथ पीछे पीछे घुमाएंगे। पूरे मुझे तो पारस पासवान जी की चिंता है। पारस पासवान जी का लेकिन अभी देखने लायक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे चाचा और भतीजा के बीच में सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है अभी ये जो भाजपा और एनडीए की जो दलें हैं, जो पूरा का पूरा फोकस हमारे महागठबंधन और इंडिया गठबंधन पे लगा रखी है, तो कभी कभी वो अपने दल पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाले और बताए कि अपने घर में इतना झंझाल जो है उस झंझाल को वो कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का तो दिख रहा है, उनके लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई है। अब वो आगे बढ़ेंगे तो कुएं में गिरेंगे, पीछे जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। मतलब अरे सारिका, कुआं तो ये आरजेडी के लोग देख रहे हैं, कुआं में गिरेंगे कि कहाँ गिरेंगे। भारतीय जनता पार्टी अनवरत काम करते रहती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का निश्चित रूप से वो हर समय काम करते रहे, वो गड्ढा वड्ढा में नहीं गिरते हैं हम लोग। ये गड्ढा में तो गिराना है हमको आरजेडी वाले लोगों को। धर्म की राजनीति अनवरत कायम करती रहती है। आप यहाँ तो नेता कभी तेज प्रताप है, कभी तेजस्वी है, कभी लालू जी है, कभी राबड़ी जी है। सारिका जी, उषा जी 2 मिनट शांत हो जाइए, 2 मिनट शांत हो जाइए। बिहार की जनता पुनः जंगल राज में नहीं जाना चाहती। उषा जी मुद्दे पर रहते हैं। उषा जी मुद्दे पर रहते हैं। सारिका जी 2 मिनट। अरे सारिका को चुप कराइए। सारिका जी 2 मिनट शांत हो जाए। गोपाल जी आपने थोड़ी देर पहले बोला था, गोपाल जी आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जदयू का जो अधिकार है ना, 16 सीट जो सिटिंग सीट मांग रही है, वो बिल्कुल आधारहीन है, क्योंकि उस समय बीजेपी के साथ वो थी। अभी तो आपके सामने फिर से हेमराज जी ने बोला कि 16 सीटें तो हमारी बनती है, क्योंकि वो हमारी सिटिंग सीट थी। तो आप आधारहीन कैसे बता रहे हैं? आधारहीन कैसे बता रहे हैं? आपने अभी बोला था कि वो बीजेपी के साथ लड़े थे। अपनी पार्टी के साथ जरूर वो बोल सकते हैं, अपने पार्टी की बात को जरूर रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि डिसीजन अब इंडिया गठबंधन का होगा। इंडिया गठबंधन हो चुका है
तो इसमें जदयू और कांग्रेस और आरजेडी और ऐसे कई लोग अलग नहीं रह गए। अब जो हमारे हाई कमान लीडर्स होंगे, जो श्री नहीं, जब अलग अलग डिमांड हो रही है तो अलग अलग पार्टियां हैं, डिमांड भी अलग अलग है, सब लोग अलग अलग है। गठबंधन होने का ये मतलब नहीं है गोपाल जी कि सब लोग मर्ज हो गए, एक ही पार्टी बन गई, ऐसी बात नहीं है। सबकी अपनी डिमांड। आप ये बताइए कि जो 17 सीटों का डिमांड कर रही है हेमराज जी ने अभी कहा, वो जायज है या गलत है या सही है? उन्होंने बात रखा है, डिमांड करना और बात रखने में एक अलग फर्क है। बात नहीं, डिमांड उन्होंने आधार भी दिया, उन्होंने आधार भी पिछले चुनाव के परिदृश्य में था उनका। इस बार 3 पार्टी, हम लोग बड़ी बड़ी 3 पार्टी है, आरजेडी भी है। क्या पिछली बार आरजेडी थी? नहीं थी। इस बार कांग्रेस भी है, जदयू के साथ कांग्रेस नहीं थी। तो ऐसे में जब इंडिया गठबंधन के संयोजक है नीतीश कुमार, सूत्रधार है नीतीश कुमार, हम लोग तो इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि बिहार के संयोजक कब बना दिए गोपाल जी? कब बन गए संयोजक नीतीश कुमार? जब पहली मीटिंग पटना में नीतीश कुमार जी बनाए तो संयोजक तो हुए ही ना। ये कोई नहीं, आपने अभी तक बनाया कहा है? आप लोग तो लॉलीपॉप ही दिखा रहे हैं, कांग्रेस तो लॉलीपॉप ही दिखा रही है अभी तक। आप लोगों ने कहाँ बनाया नीतीश कुमार को संयोजक? बनाने पर देखिए सर, बनाने पर या एक पार्टी नहीं, पद मिला कहाँ? शुरुआत अगर हम कहें तो बिहार की पावन धरती पर और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इनका आभार व्यक्त करते हैं कि एक भारत के लोकतंत्र को गुजराती आप तो चुनावी सभा देने लगे, आप तो चुनावी भाषण देने लगे। सरोज जी हंस रहे हैं। सरोज जी कब बन गए नीतीश कुमार? कब संयोजक बन गए? हम लोगों को पता ही नहीं चला। आप तो ठीक ही सवाल उठा रहे हैं। ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय खड़गे साहब तो कहिए दिए कि कौन बढ़ेगा करोड़पति वाला ये सवाल है, तो कैसे कब संयोजक बना दिए? तो अब सुनिए रहे सारी बातें। देखिए मुद्दा ये है कि जो अभी सारी बातें मिला करके जो एक बातें आई है, चाहे सारे लोगों ने जो बताया है कि ये सवाल एनडीए के लोग क्यों उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों उठा रहा है, अदर अलायंस क्यों उठा रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अलायंस सवाल इस पर नहीं उठा रहे हैं। पूरे मीडिया और पूरे बिहार के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग नूरा कुश्ती आपस में कर रहे हैं कि हम 17 लड़ेंगे, हम 18 लड़ेंगे, हम 16 लड़ेंगे। आपको डी राजा मनाने जाते हैं तो कभी नूरा कुश्ती तो आप लोगों में भी होगी सरोज जी, नूरा कुश्ती आप लोगों में भी होगी। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 22 जनवरी के बाद नूरा कुश्ती एनडीए में भी होगी। देखिए अपना हक मुझे लगता है मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि 30 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में, तो बाकी 10 सीटें बचती है, उसमें आप लोगों को निपटना होगा। अब कैसे निपटेंगे? तो नूरा कुश्ती तो आने वाले समय में आप लोगों के बीच भी होगी। सौरभ भाई मेरी बात पूरी तरीके से सुन लीजिए, हम जो कहना चाह रहे हैं, आपका बात हमने सुन लिया। मेरा ये कहना है सबका कल्याण होगा, आप ही का कल्याण नहीं होने वाला है कि 0 सीट देगा कि 1 सीट देगा कि कहाँ कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी किसके दरवाजे पर खड़ी है। बिहार में कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं है। सारा मंत्री का बयान है, बिहार सरकार के मिनिस्टर 2 मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया है कि 17 मतलब 17, 16 का आधार, 17 पर 1 सेकंड से कहीं से कोई स्कोप आपका दिखता है उसको नहीं दिख रहा है। हेमराज जी भी बोल रहा है आपके सामने जनता दल के प्रवक्ता ने नहीं, ये प्रवक्ता के जनता दल के प्रवक्ता के द्वारा भी कहा गया और आधिकारिक बयान है मिनिस्टर का, बिजली मंत्री का। मेरा सर ये कहना है कि एनडीए में कोई भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी 30 सीट अगर कह दी है तो कोई एनडीए अलायंस का कोई एक भी व्यक्ति, कोई एक भी अलायंस ये नहीं कहा कि हम 10 सीट पर लड़ेंगे, हम 5 सीट पर लड़ेंगे, हमको 6 सीट चाहिए। इस पर सवाल उठता है ना। इनके पास जब आपस में नूरा कुश्ती हो रहा है तो सवाल तो इस पर उठेंगे ना। हम लोग तो कोई डिमांड नहीं किया है, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम 5 सीट लड़ेंगे, हम 40 सीट पर अपनी पार्टी को मजबूती बनाए हुए हैं और 2 सीट मिलेगा उस पर हम लड़ने के लिए हमारी पार्टी तैयार। हमारे यहाँ कोई भी छेद नहीं है। ये हम नहीं करें नीतीश कुमार जी की तरह कि हम मैके चले जाएंगे, तुम देखते रहिए। कभी ये दरवाजे पर खड़े, कभी वो दरवाजे पर खड़े हैं, एक दूसरा के दोनों बार्गेन करने में लगे हुए हैं। सरोज जी मैं समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किसको लड़वाएगी, नहीं लड़वाएगी, क्या लड़ेगा नहीं लड़ेगा। कह नहीं रहा है कि 9 सीट हमको चाहिए। ठीक है सरोज जी समझ गए। सरोज जी शांत हो जाइए। सरोज जी हम समझ गए। पूछना है ना कि कौन सीट किसके दरवाजे पर मांगने के लिए खड़े। भारतीय राजनीति में कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है, सारे लोग शांत हो जाइए। गया का सीट मिल गया आपको?
गोपाल जी शांत हो जाइए, गोपाल जी शांत हो जाइए, गोपाल जी शांत हो जाइए। आपसे भी थोड़े दिन के बाद हम पूछेंगे कि आपको कितनी सीट मिली। 10 का डिमांड आप लोग कर रहे हैं, हम भी देखेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है। हेमराज जी ये बताइए, कांग्रेस तो वो कह रही है कि भाई पहले 2019 में राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी थी, आप लोग बीजेपी के साथ थे, अब आप लोग महागठबंधन में हैं, तो दो बड़ी बड़ी पार्टियां आपके साथ आ गई है, तो फिर 17 सीटों का जो आप लोग दावा कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? कारण कांग्रेस भी है 10 सीटों का दावा कर रही है, आरजेडी ने पहले से ही तय कर दिया कि जितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे उतनी सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी, तो फिर कैसे होगा? सीट शेयरिंग कैसे होगा बिहार में? देखिए, बिल्कुल सही तरीकों से ही सीट शेयरिंग होगा। और सीट शेयरिंग से पहले जो इंडिया गठबंधन की जब कवायद हुई थी, तो कवायद जब शुरू हुई थी उस समय भी इस बात पर चर्चा हुई थी, और इंडिया गठबंधन के भिन्न भिन्न बैठकों में जो बातें चली और कोऑर्डिनेशन कमेटी को ये जिम्मेवारी भी दी गई कि जो है जिन राज्यों में जो लीडिंग होंगे, जो नेतृत्व कर रहे हैं, पहले से जो मजबूत ताकत होंगे, उनके पीछे जो और सब दल है, जो घटक दल है, उनके साथ रहेंगे। तो इसी आधार पर सभी राज्यों में सीधे तौर पर बातें चल रही है। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार का नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस को आपके पीछे आना पड़ेगा। पीछे नहीं, साथ आना पड़ेगा। साथ सब लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार के सीटों के बंटवारे को लेकर भी कहीं कोई जो है परेशानी नहीं है, लेकिन जो किसी का अगर हक है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जदयू हो, चाहे जो भी पार्टियां घटक दल है, जो भी घटक दल है इंडिया गठबंधन के, सबको अपना हक है कि अपनी बातों को रखे। और पीछे जाएंगे, आप लोग पीछे जाएंगे, निर्णय को हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, जो इन लोगों को लगाया गया, जो हमारे घटक दल के बड़े लीडर हैं। हेमराज जी, आप लोग पीछे जाएंगे? ऐसी कोई संभावना आप लोग पीछे जाएंगे? जो 17 सीट की मांग ज्यादा जा रही है। हम इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार सूत्रधार है, इंडिया गठबंधन की आवाज है, इंडिया गठबंधन के निर्माता है। हमारा मकसद है कि बीजेपी को हम कैसे परास्त करें, अच्छी तरीकों से हम पहल करके 1-to-1 फॉर्मूले की जो हम लड़ाई की बात करते हैं, उस लड़ाई को हम कैसे अंजाम देंगे, हम इसकी बात करते हैं। हाँ, ये बात जरूर हुई है कि सीटों के शेयरिंग के मामले में जो कमी बेसी हुई है, जो देरी हो रही है, ये मेरा सीधा आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से देरी नहीं करना चाहिए। तुरंत इस पर पहल करके जल्दी अनाउंसमेंट करना चाहिए, कौन सीटों पर कौन कहाँ लड़ेगा। चलिए गोपाल जी आपने सुन लिया, आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस पर, और ये भी जदयू ने तय कर दिया है कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। कारण सूत्रधार अगर कोई है तो नीतीश कुमार, कोई निर्माता अगर है इंडिया गठबंधन का तो उसका नाम नीतीश कुमार है, अगर कोई नेतृत्व कर रहा है बिहार में इंडिया गठबंधन का तो उसका नाम नीतीश कुमार है। तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये भी चेतावनी है, ये भी नसीहत है कांग्रेस को कि जो भी करना है जल्दी करें। जी, अगली गठबंधन में जहां तक हम लोग को जानकारी मिली है, मैं 2-3 दिन पहले दिल्ली में था, एआईसीसी ऑफिस भी गया था वहां, तो कई बार सुनने के लिए मिल जाती है बड़ी बड़ी जगहों से, भले मीटिंग में मैं बैठूं या ना बैठूं। तो अगला गठबंधन का मीटिंग फाइनल होने वाला है, और पहले जो बन गई है सहमति कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार रहेगा, ये हो चुका है फाइनल। अब रह गई बात कि जदयू को 17 सीट या आरजेडी को या हमको क्या मिलता है। तो आप ये जान लीजिए कि जो इतने बड़े गठबंधन का सूत्रधार है, उनका दिल बहुत बड़ा है, और इस बार देश को गुजराती व्यापारी से बचाने की कवायद है। कैसे अंबानी अडानी को तो कुर्बानी गोपाल जी सभी कुर्बानी कांग्रेस से ही चाह रही है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं उन्होंने कहा है। मिलजुल कर इंडिया है चेहरे में, अभी लोकसभा में इंडिया चेहरा है, और इंडिया के हिसाब से जो हमारे लिए उपयुक्त होगी कि बीजेपी को टक्कर दिया जाए, बीजेपी को हरा के इस बार बाहर किया जाए सत्ता से, इसके हिसाब से कार्यक्रम होगा। और नीतीश कुमार के पास बहुत बड़ा दिल है, वो सब मिलजुल कर बैठा जाएगा। इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कितनी सीटें चलिए गोपाल जी कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उस हिसाब से सबसे बड़ा दिल तो कांग्रेस को दिखानी चाहिए। जरूर दिखाएंगे हम।
हम दिखाएंगे। हमारी मांग 10% 25% है, यानी 10 सीट पर है 40 में, 10 सीट पर हमारी मांग है। 30 सीट जो बड़ी पार्टियां हैं दोनों, वो 15-15 लेंगे, या हो सकता है इसमें कुछ उलटफेर होगा। एग्जैक्टली मैं फिगर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन चलिए 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 गोपाल जी, समय की कमी है। सरोज जी, अंतिम कमेंट। मेरा लगता सर है ये इंडिया कहना है, जी 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 लगता है बताइए। इंडिया गठबंधन बिहार में सीटों का तालमेल हो जाएगा आसानी से, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। आपने सुना 10 हम सीटें कांग्रेस, 17 सीटें जदयू। आप तो आप सुन रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हम तो कन्वेनर भी बना दिए हैं। तो ये तालमेल का कहीं से कोई हमको नहीं नहीं लगता है कि करता है, लोग अगर कर्म बनाता है, परिश्रम बनाता गोपाल है। जी, बिल्कुल गोपाल जी, ठीक। गोपाल जी, आपको समय की आपको कमी है। अभी सीखिए गोपाल जी, कुछ, अभी समय नए की नए कमी। आ रहे हैं चैनल पर, थोड़ा सीखिए हमारे चलिए भाई, सरोज थोड़ा जी, अपनी सीख बातों लीजिए को ना। पूरा कीजिए, अपनी बातों को पूरा कीजिए। मेरा ये कहना है सर कि ये जो अगर सब चीज जब सही रहता तो कोई 17 सीट, कोई 18 सीट, कोई 10 सीट, और डी राजा से हवा करके बनाने के लिए, तेजस्वी यादव जी बनाने के लिए एक करे कि मैं मैके चलू जाएंगी तुम देखते रही हो, तो ये सारा दर्शाता है कि लोग को आपस में सरफुटौल है सीट के लिए, और कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सीट सीट करते हुए बेसीट हो जाए जी और बिल्कुल। मैं मैके चली जाऊंगी, मैके चले जाएंगे। ठीक है सरोज जी, आखिरी सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि साल 2020 के असेंबली चुनाव की गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। क्या कहना चाहेंगे देखिए, आप? सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में काफी फर्क होता है, काफी अंतर होता है। और मुझे याद है कि 2019 में कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो हालांकि इस बार भी 9 सीटों पर कांग्रेस इस बार भी दावा कर रही है, लेकिन दावा करना एक अलग बात होता है, सीट आपको कितना मिलता है ये दूसरी बात होती है। और ये सच है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और जदयू और आरजेडी दोनों चाह रही है कि अगर कुर्बानी दे तो वो कांग्रेस दे। पहले ही जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि 17 सीटों की दावेदारी जदयू ने कर दी है। अगर आप, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 16 सीटों पर सहमति बनेगी। तो अगर 16 सीटों की अगर हम समीकरण देखते हैं, तो आरजेडी ने पहले से ही तय कर लिया है कि हम जदयू से एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। भले उनके, अगर 2019 में आप देखेंगे तो उनके सांसद की संख्या जो है वो 0 है, लेकिन उनका कहना है कि बिहार विधानसभा में उनकी सबसे बड़ी पार्टी है, उस आधार पर जितनी सीटें पर जदयू लड़ेगी उतनी सीटों पर हम भी लड़ेंगे। तो अगर 16-16 का ही समीकरण अगर हम देखते हैं तो 16 और 16 32 हो जाता है, उसके बाद 8 सीटें बचती है। तो 8 सीटों में कांग्रेस और वाम दल, और अगर ये समीकरण दूसरा अगर हो जाता है, अगर 17-17 सीटों पर बात करते हैं तो 34, उसके बाद 6 सीटें बचती है, तो उसमें कांग्रेस भी है, उसमें वाम दल भी है। तो निश्चित रूप से जितना हम समझ पा रहे थे कि बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आसानी से तय हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आसानी से तय नहीं होगा, और इसमें अभी आने वाले समय में काफी मुश्किलें जो है वो आने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रार छिड़ी हुई है। सब अपनी अपनी सीटें की मांग रख रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि उन्हें 17 सीटें चाहिए, आरजेडी भी अपनी सीट की मांग रखेगी, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 24 का मिशन इंडिया गठबंधन कैसे पार लगाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।